मेरी तरफ से और राजा काशिफ हैं। तो असराज दोस्तियाँ जो होती हैं वो चलती हैं सच्चाई के साथ, और बड़ी खुशी होती है जब कोई दोस्त के साथ पास आता है। तो राजा काशिफ साहब मेरे पास जो है बड़े अरसे के बाद आते हैं, साल में जब भी एक मतलब इनको पाकिस्तान में आना हो। आज भी जो है रिगार्डिंग जो है उससे जो है सिर्फ पाकिस्तान में आने के लिए नहीं, जब मैं लंदन में भी बैठता हूँ, इंडिया कहीं भी होता हूँ, तो आपसे वो एक लगा रहता है इसी वजह से कि कुछ पूछना पड़ता है इनके हवाले से। और ये बड़ी ज़रूरी है। ख़वातीन और साथ गातिब साहब की प्रेडिक्शंस आप दोस्तों के लिए भी आपने देखा होगा कि बड़ी लाजवाब प्रेडिक्शंस है, लेकिन हम फनकारों के लिए भी मैं तो इतने सालों से इनसे पूछता आया हूँ और बड़ा मुतमईन होता हूँ। न सिर्फ मैं बल्कि मेरे और भी फनकार दोस्त जो ये सब दोस्त बहुत पसंद करते हैं गातिब साहब को। मैं जो शुक्रिया जी, इनकी ज़रा नवाजी है। ये इंडिया जाए यूके में हो, ज़रूर मेरा अपने दोस्तों के सामने जिक्र भी करते हैं, फिर उनसे रब्ता भी करवाते हैं। आपके जो दोस्त लाइन पे आए हैं, मैंने ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट की है गातिब साहब को कि अभी लाइव आके दोस्तों के साथ एक रब्त कायम होना चाहिए। मोहम्मद एहसान बोतला साहब आप भी लाइव देख रहे हैं, ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब, शेख दयानतुल्लाह शेख साहब आप भी लाइव देख रहे हैं, अहमद इरफान साहब थैंक यू वेरी मच, एम ए हफीज़ साहब आपका शुक्रिया, नुमान अफजल साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब आप सब लोग लाइव देख रहे हैं, आपका शुक्रिया। ये फ्यूचर में गातिब साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप दोस्त जो लाइव आ रहे हैं आपसे आप सवाल कोई सवाल पूछें, हालात का पूछें, अपनी सेहत के हवाले से पूछें। ये मियाँ यासीन जो है ये मेरे भाई हैं, कज़न हैं, ये भी देख रहे हैं। और अहमद इरफान साहब गातिब भाई और दिलों के निशान भी भेज रहे हैं। अहमद इरफान साहब जो हैं ये भी भाई हैं फैसलाबाद के, बड़ा सुरीला शहर है। हम म्यूजिशियंस का तो अक्सर रब्ता रहता है फैसलाबाद से। तो ख़वातीन साहब आपने भी सपोर्ट करना है इसी तरह गातिब साहब को। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो पेडेस्टल नहीं मिलता, लेकिन वो डिज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं। सच्चाई बुरी लगती है ना अक्सर मीडिया को। 2004 से तय किए हुए प्रोग्राम जो है उन्होंने कैंसिल किए कि नहीं जी हम इसको आगे नहीं लाएंगे, ये सच बोलता है। तो सच की वजह से, क्योंकि आपने अक्सर मेरे ऐसे क्लिप देखे भी हैं जो कि एक आध दफ़ा के बाद जो है दूसरे लोग जो है वो कहते नहीं जी इसको आगे ना आने दो, ये आगे आया तो फिर हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सही। तो मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, तुम्हारी दुकानदारी चलती रहे, हम अपनी दुकान उठा के कहीं और ले जाते हैं, क्योंकि मेरी सीना बसीना जो मेरे दोस्तों के साथ चलता है सिलसिला वो ही काफ़ी है। उसके साथ साथ शेख तनवीर साहब जो है ये भी मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं और बड़े सालों से तकरीबन 2008-2009 से जो है ये मतलब मेरे क्लाइंट से मेरे दोस्त हैं। वो मैं कहता हूँ कि मेरे क्लाइंट नहीं रहते, वो मेरे अजीज़ रिश्तेदार जैसे बन जाते हैं, इल्मी कि वो कहीं भी हो, मुल्क से बाहर हो, तो सवाल तो पैदा होते ही रहते हैं। फिर उनके जहन में ये आता है कि गातिब साहब ही जवाब सही देंगे। अहमद इरफान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं तो आपके ही प्रेडिक्शंस का फ़ैन हूँ। इनको मैंने बोला था, ये खुद बताते कि 2008-2009 में आपने कहा था कि यहाँ आपकी शादी नहीं होगी, शादी कहीं और होगी, तो उस वक्त तो मैंने बुरा बनाया। तो वाकया जो है मेरी वहाँ शादी नहीं हुई और मैं आपके इल्म को मानता हूँ कि शादी कहीं और हुई। तो ये इल्म बताता है ना कि आया है आपकी ख्वाहिश जो है उसके सामने जो है अल्लाह ने जो तकदीर बनाई है वो क्या कहती है। सैयद जाबिर शाह साहब और इस्लाम खान साहब भी देख रहे हैं। मैं सब अगर आपकी इजाज़त हो, वैसे तो मैंने ये प्लान नहीं किया था, लेकिन दोस्त जो कि लाइव आ रहे हैं और हम देख भी पा रहे हैं, अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। एक बेसिक सा सवाल, एक सवाल आप पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिएगा, गातिब साहब जवाब दे देंगे। बाद में इनबॉक्स में आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर करना चाहें मज़ीद डिटेल्स के लिए। तो किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और बिल्कुल हर वर्ड जो है ये मेरा एक चैलेंज नहीं और ना ही तकब्बर है, अल्लाह की मेहरबानी है कि इधर जो है साहिल ने अपना डेटा और सवाल बताया और इधर जो है जवाब उसका जो है बिल्कुल फ़ौरन हाज़िर। तो ये अल्लाह की करम नवाजी है, अता है उसकी। गातिब साहब मुझे याद आता है जब हमने रेडियो का प्रोग्राम किया और रेडियो के प्रोग्राम में ये आलम था कि गातिब साहब पाकिस्तान में मौजूद थे, मैं लंदन में था, और इनको टेलीफोन के ज़रिए मैंने रिक्वेस्ट की कि ये आए। सवाल करने वाले लोग सब वहीं पे थे, वो सवाल कर रहे थे। बाद में लोगों ने पूछा कि गातिब साहब कहाँ गए हैं, और मुझे याद है कि हमारे एक और दोस्त है उनके घर पे मैंने रात गुजारी, काफ़ी लेट हो गया था प्रोग्राम। तो सुबह मुझे प्रोग्राम का जो हेड था रेडियो का, उसने फ़ोन करके मुझे कह दिया कि रात को तुमने क्या हंगामा किया। मैंने क्या हुआ, कहते फ़ोन लाइन ब्लॉक हो गए थे।
تو کہتے پتہ لگا کہ آپ نے یہ پروگرام کیا. میں نے تو ٹرائی کیا تھا, غاطب صاحب کو ریکویسٹ کی, وہ کامیاب ہو گیا, تو لوگوں نے پسند کیا. بالکل. تو اب بس لوگوں کو سچ چاہیے, مگر یہ ہے کہ سچ کا راستہ روکنے والے جو ہے نا وہ گلا دباتے ہیں, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ایسے ہی وہ اپنی دکانداری کے لیے پھر جو ہے نا وہ اب جو ہے کیس ملاوٹ والی دکان جو دودھ والی ہے اس کے قریب جو ہے کھرا دودھ والا آ کے بیٹھ جائے تو وہ تو بیچارہ جو ہے مطلب ہے جو 2 نمبر بیچتا ہے اس کے سر ہو جائے گا کہ یہاں سے دکان بند کرو بھائی. صحیح بات. اچھا وہ رحمان رانا صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور سید جاوید شاہ صاحب نے کہا آئی ایم آلسو, یہ راول پنڈی کے تو نہیں میرے دوست, میں بھی چیک کرتا ہوں, انہوں نے کہا آئی ایم آلسو بگ فین آف ہم. غاطب صاحب نوز می بیٹر اف ہی ریمبرز ریکویسٹ فار سم ایڈوائس فار می. میں کچھ سمجھا ہوں جاوید بھائی, آپ بگ فین ہیں اینڈ ہی نوز یو, مجھے لگتا ہے شاید وہ آپ کو جانتے ہیں. ہاں بالکل, یہ 2011-12 سے جو ہے مجھے جانتے ہیں, ان کے ایک مسئلے کا حل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خیر کی, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اس کو. شاہد اقبال صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. آپ دوستوں سے یہی میں ایک ہی بات کروں گا کہ اگر آپ آج کوئی سوال کرنا چاہیں, ایک سوال ضرور کر لیں اور غاطب صاحب اس کا جواب دے دیں گے. ساتھ ہی اس سلسلے کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. میں ریکویسٹ کر رہا تھا غاطب صاحب سے کافی سالوں سے کہ اس فیس بک کا فائدہ لے, دوستوں کے ساتھ رابطے میں آئے, یہ لائیو فیڈ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنے سوال کر سکیں. اور غاطب صاحب کا جو علم ہے وہ آپ کی طرف, میں ٹرانسفر کی بات نہیں کروں گا, لیکن علم سے ان کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب کم از کم مل تو سکتا ہے نا.